अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। सर्दियों की सब्जियां लगाने का वक्त शुरू हो गया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर पर लहसुन किस तरह उगा सकते हैं। लहसुन को किसी भी गमले, ग्रो बैग या फ्रूट की टोकरी में उगाया जा सकता है। लहसुन को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए 6 इंच गहरा कोई भी पॉट हो तो इतना ही काफ़ी होता है। लहसुन को घर में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कई खानों में सब्ज़ लहसुन का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आज हम आपको इसके लगाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। इसको लगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, लहसुन की कितनी किस्म हमारे मुल्क में काश्त होती है, ये कितनी देर में तैयार हो जाता है, इसके लिए कौन सी खाद ज़रूरी है, कितने पानी की ज़रूरत होती है, इसे कितनी धूप में लगाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लहसुन उगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वैसे तो लहसुन की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर देसी लहसुन, चाइना का लहसुन ही पाया जाता है। एक हमारे यहाँ जी गार्लिक लहसुन भी पाया जाता है, जिसको हमारे ज़रूरी माहिरीन ने तैयार किया है। बाकी हर मुल्क में वहाँ की आबो हवा और मौसम के लिहाज से अक़साम है। तो लहसुन लगाने के लिए जो हमने साइल मिक्सचर तैयार करना है उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि लहसुन ने चूँकि मिट्टी के अंदर ही तैयार होना होता है, इसलिए इसके लिए नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर मिट्टी सख्त होगी तो उसमें लहसुन की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने बाल मिट्टी का इस्तेमाल किया है। तो बाल मिट्टी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी है। ये नरम भी होती है, इसमें कुदरती तौर पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, और इसमें कोई भी सब्ज़ी आप लगा लें, कोई भी प्लांट आप लगा लें तो उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। तो इस वाली मिट्टी में ये 60% बाल मिट्टी है, और इसमें मैंने 40% कोई काव डंग की कंपोज अच्छी गली सड़ी मिक्स की हुई है। हाँ, अगर आप अपने गार्डन की मिट्टी ले रहे हैं तो वो मिट्टी सख्त है तो उसमें आप एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन वाली सैंड, यानी जो रेत हम घर वगैरह बनाने में दरिया की रेत इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऐड कर लें ताकि मिट्टी काफ़ी नरम हो जाए। तो उसमें इस मिट्टी में हमारे लहसुन की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि अगर सख्त मिट्टी होगी तो लहसुन का ये वाला बल्ब तैयार होने में दुश्वारी पेश आएगी और हमें सेहतमंद लहसुन हासिल नहीं होगा। तो अब आपने इस लहसुन के ये क्लोव्स को, या जिसे हम आम तौर पर पंजाबी में तो तुरियाँ बोलते हैं, बाद लोग शायद पोथियाँ को ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम अलग-अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखें, ये एक क्लोव से ये हमारे पास पूरा वो बल्ब जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर घर में कोई आपकी क्यारी वगैरह है तो आप वहाँ भी लहसुन को इसी तरह लगा सकते हैं। ज़मीन में इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। तो आप अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं तो आप उसकी तैयारी वगैरह कर लें। उसमें अच्छी मिकदार में कोई काव डंग कंपोज, जिसे हम पंजाबी में रूड़ी भी बोलते हैं, उसको ऐड कर लें। अच्छा, ये हमें जो काव डंग कंपोज है अक्सर नर्सरियों से भी मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी अपने इलाके की नर्सरी से भी उसको ख़रीद सकते हैं। वो बैग जो है कोई 150-200 रुपये में वो चीनी वाला
खाली बैग जो होता है उसमें भरी होती है, तो वो आपके काफ़ी देर काफ़ी गमलों में वो इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ कम से कम 6 घंटे की धूप आती हो, तो उस जगह उस क्यारी में आपने लहसुन को लगाना है। हाँ, आपने जिस कोई किसी ग्रो बैग या गमले या वगैरह में लगाया हुआ है या लगा रहे हैं, तो वो भी आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ 6 घंटे की कम से कम धूप आती हो। तो सर्दियों में सबसे अच्छी जगह हमारी छत होती है, तो अगर आपके पास नीचे घर में जगह नहीं है तो वहाँ लगाएं, वहाँ अच्छी धूप भी आती रहेगी और हमारे लहसुन की और दूसरी जितनी भी सब्ज़ियाँ सर्दियों की हैं उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। तो लहसुन को लगाने के लिए इसकी 2 साइडें होती हैं, एक ये ऊपर नुकीली साइड होती है, एक ये निचली साइड होती है। तो इधर से रूट्स निकलेंगी, तो नुकीली को साइड को हम ऊपर करेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से इसके 3 हिस्से इसके मतलब इसका थोड़ा सा ऊपर हमने बाहर छोड़ देना है ताकि थोड़ा सा ये नज़र आता रहे, पूरा नहीं आपने ज़मीन में दबाना, मिट्टी में दबाना। तो इसका जो आपस में फासला है वो कम से कम 3 इंच तक आप रखें, क्योंकि अगर थोड़ा फासला रखेंगे तो हमारे बल्ब की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए कोई इतना 3 इंच का फासला लाजमी है, कुछ इस तरह से। तो जो हमने कंपोज लहसुन लगाते वक्त मिट्टी में डाली है, ये अगले 2 महीने तक इसकी न्यूट्रिशन की ज़रूरियात को पूरी करती रहेगी। लेकिन उसके बाद हमें फिर दोबारा कोई ना कोई कंपोज इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हाँ, एक और बात लहसुन की, जब ये अच्छी तरह से ग्रो कर जाए तो हर 15-20 दिन के बाद इसकी आपने आहिस्ता आहिस्ता से गुडाई करते रहना है, कुछ इस तरह से। तो अगर इसमें कोई जड़ी बूटी कोई घास वगैरह उग जाए तो उसको निकाल देना है। तो जब भी आपने इसको कोई कंपोज देनी है तो आपने गुडाई इसकी कोई 2-3 दिन पहले कर लेनी है, फिर इसको हवा लगने देनी है अपने पॉट को या गमले को, तो फिर आपने कंपोज डालकर इसको पानी देना है। तो जहाँ तक इसकी पानी की बात कर लें तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी सर्दियों में पानी की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। तो जब आपको इसकी मिट्टी हल्की फुल्की खुश्क नज़र आए तो आपने तभी इसको पानी देना है। तो अगर लहसुन के ग्रो करने के टाइम की बात करें तो सितंबर अक्टूबर के जो 2 महीने हैं ये बेहतरीन वक्त होता है लहसुन लगाने के लिए। तो अगर सब से आइडियल टाइम की बात करें तो 15 सितंबर से लेकर आप 15 अक्टूबर तक जो लहसुन लगाएंगे उसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी और वह जल्दी तैयार हो जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर में लगाया गया लहसुन मार्च में तैयार हो जाता है। वैसे कोई 2-1.5 महीने के बाद अगर हम सब्ज़ लहसुन इस्तेमाल करना चाहें तो वो वाला 2 महीने के बाद भी हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।